नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम। आज एक बहुत ही रोचक सफ़र पर आपको लिए चलता हूँ। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, ये है वो स्थान जहाँ हमने ज़िंदगी के का ख ग सीखे। यहाँ से शुरुआत करी थी जिंदगी की ABCD सीखना। और हाँ, उस समय तो ABCD तो कक्षा 6 से सीखते थे। 5वीं तक माध्यम तो हिंदी था ही। भाषा के रूप में भी केवल एक ही भाषा हुआ करती। ये हमारा प्राइमरी स्कूल और जो की त्यों बिल्डिंग है ये। हालांकि उस उधर चलेंगे, उस तरफ थोड़ा सा एक नया पोर्शन बन गया है। ये वो जगह, ये कमरा आजकल ये स्टाफ रूम के रूप में हो गया है। ये वो कमरा है जहाँ हमारी कक्षा बैठा करती। और जो कि त्यों देखिए, इतनी पुरानी बिल्डिंग है लेकिन इतनी वेल मेंटेन्ड भी है कि अब तक जो की त्यों है। बहुत ही अच्छा। एक और रोचक बात मैं आपको बता दूं कि सर्दी के दिनों में जब हम कक्षा 3, 4 और 5 में पढ़े तो यहाँ इस स्थान पर हम बैठते थे बाहर धूप में। ये वो स्थान जहाँ खेलते थे खेल के दिनों में। और उन्हीं दिनों में ये कमरे उन दिनों में नए बने थे। जब हम 5वीं कक्षा पास करने वाले थे उन दिनों में ये कमरे बन गए थे। अब आप देख रहे होंगे विद्यालयों में इसी सेवा भाव से लोग सेवा करते हैं। सुबह सुबह शुरुआत सब लोग अपने कर्तव्य पालन का ध्यान रखते हैं। इसीलिए तो इतनी पढ़ाई अच्छी होती है इन विद्यालयों में। किस तरह से हजारों जिंदगियां इस विद्यालय ने ट्रांसफॉर्म करी। और ये हमारा लाडला है ना, ये हैं नीरज। सुबह सुबह देखिए अपना कर्तव्य पालन करते हुए और बहुत ही मन से ये लाडले इस विद्या के मंदिर की सेवा करते हैं। और यही तो कारण है कि इतनी सारी जिंदगियां। आपको मैं एक बड़ी रोचक बात बताऊं कि हमारे गांव के बहुत सारे लोग इसी विद्यालय में पढ़ने के बाद आज बहुत ऊंचे स्थान पर हैं। उसका एक सीधा सा तार जो जुड़ता है कि नींव बहुत पक्की रखी गई थी। और जिस इमारत की नींव अच्छी होगी, इमारत तो मजबूत बनती है। दोस्तों, यहाँ हुआ करता एक कबड्डी का ग्राउंड, यहाँ पर ठीक इस जगह। ये कमरे केवल बाद में बने हैं और बाकी ये 2 बिल्डिंग्स, ये वाली और ये वाली, उन्हीं दिनों की है। सबसे पुरानी बिल्डिंग ये है। ये जब हम कक्षा 5 में थे तो उस समय बन गई थी। और ये बाद में अभी रिसेंट का डेवलपमेंट है। ये वॉलीबॉल ग्राउंड भी बहुत पुराना। दोस्तों, ये हमसे जो बड़े थे वो यही खेले। और हम तो खैर बेसिकली वॉलीबॉल प्लेयर तो नहीं थे, लेकिन ये उन दिनों में भी ये वॉलीबॉल ग्राउंड यही था। ये सुबह की असेंबली का स्थान यहीं पर। The day always started with the morning prayer, with the national anthem, and of course the pledge. And what a positive way it was to start the day with some brief motivational lecture. It always used to be
फ्रॉम भीम सिंह मास्टर जी। और भीम सिंह मास्टर जी के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं, यहीं नज़दीक के गांव के थे, पाई के, और वे 5 पैसे और 10 पैसे का इनाम रखा करते हमारे लिए। राम राम जी। 5-10 पैसे का, नीरज भाई 1 मिनट, 5-10 पैसे का इनाम रखा करते। मैं नीरज से ये जानना चाह रहा हूँ कि भीम सिंह मास्टर जी भी होंगे शायद। भीम सिंह मास्टर जी आपके गांव वाले? ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा। तो नीरज ने हमें बताया कि भीम सिंह मास्टर जी फिलहाल तो नहीं रहे, लेकिन दोस्तों बहुत बड़े उन दिनों में योगदान क्या हुआ करते ना, लगभग हर हफ्ते 5 पैसे का 10 पैसे का इनाम रखते थे कि जो बच्चा सबसे पहले इस सवाल को करेगा उसके लिए 5 पैसे का इनाम। अच्छा, तो नीरज ने हमें बताया कि मास्टर जी 6 साल पहले नहीं रहे, वे परमात्मा को प्यारे हो गए। तो इस तरह से हमारा बचपन बीता। उम्मीद है आपको भी ये जगह बहुत पसंद आई होगी, वो स्थान जहाँ जिंदगियाँ ट्रांसफॉर्म होती हैं। इसके अलावा हम आपको एक छोटी सी बात और बताएं, यहाँ ये जो स्थान है इस्कॉने वाला, ये एक बहुत बड़े संत हुए, संत निश्चल दास जी, उनका ये समाधि स्थल है। संत निश्चल दास जी का समाधि स्थल ये है। दोस्तों ये भी हमारे लिए गर्व की बात है कि इतने बड़े संत हमारे गांव से हुए, ये उनका तपस्या स्थल था। ये बिल्कुल स्कूल के एडजेसेंट ये जगह है, और सुबह सुबह जब भी हम विद्यालय आते थे तो हम इस स्थान को भी हमेशा प्रणाम करके अंदर अपने विद्यालय में प्रवेश करते थे, और फिर उसके बाद घंटी बज जाती थी और भाई हम अपना प्रेयर के लिए चल पड़ते थे। तो इस किस तरह से सर्दियों में 9 बजे से और 3:30 बजे तक का समय, और गर्मियों में 7:30 बजे से और 1:30 बजे तक का समय किस तरह से निकल जाता था, कितना रोचक वो पढ़ाई होती थी, किस तरह से हंसते खेलते। हमेशा ऐसा लगता था कि पढ़ाई तो बस एक खेल है। उन अध्यापकों ने पढ़ाई को बिल्कुल एक खेल बना करके हमें सिखाया। अभी भी 3 बार मुझे लगता है मुख्यतया बड़े बदलाव आए हैं भारत की एजुकेशन पॉलिसी में, और वो थे 1986 एक बार, 2004 में एक बार बदलाव करने की कोशिश करी, और अब नई जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020। लेकिन तीनों बार एक बहुत अच्छी बात मुझे जो देखने को मिली कि हमेशा इस बात का ज़रूर ध्यान रखा गया है कि पढ़ाई को खेलते खेलते सिखाया जाए। पढ़ाई एक खेल है, बच्चे का स्वभाव है वो हमेशा खेलना पसंद करते हैं, तो वो ज़रूर ध्यान रखा गया है। और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये विद्यालय इसी तरह से और हजारों ज़िंदगियां ट्रांसफॉर्म करे। सभी गुरुजन अब थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं, ये सुबह का समय है, और फिर बच्चे भी आ जाएंगे और फिर वही दिन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अच्छा लगा होगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, इसे शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखने का समय दिया। थैंक यू दोस्तों, अगली बार किसी नए सफ़र पर फिर मिलेंगे।